हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम एक टारगेटेड लेकर चल रहे हैं, ठीक है। क्या है, भारत का भूगोल हम समझेंगे कि भारत के भूगोल में पूरा उसका भौतिक स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या करेंगे समझेंगे। और ये हमारा क्या होगा, टारगेटेड, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, टारगेटेड होगा यूपीपीएससी के लिए और अदर एग्ज़ाम के लिए भी है, ठीक है। और इससे पहले हम आपसे कहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो, लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई टाइम नहीं जाता है, 1 सेकंड का काम होता है। एक लाइक करना है और एक सब्सक्राइब करना है। इससे क्या होता है कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है और बेहतर से बेहतर करने में हमें क्या होता है, थोड़ी जिज्ञासा लगती है कि यार चलो, अच्छा कोई लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे साथ हैं, ठीक है, हमारे साथ में हैं और हमें और अच्छे से काम करना चाहिए। तो ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, एक मैपिंग के माध्यम से, ठीक, क्या करेंगे, मैपिंग के माध्यम से हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। देखो, मैपिंग के माध्यम से याद करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या है, जैसे हम क्या करते हैं, पिक्चर या मूवी चीज़ देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, पिक्चर और जब मूवी देखते हैं ना, चाहे मूवी कोई भी हो गया, चाहे हम क्या करते हैं, सैयारा मूवी हो गया या बॉर्डर मूवी हो गया या जाट या कोई भी मूवी हम देखते हैं, तो हमें उसका क्या होता है, पूरा पिक्चर क्या होता है, पूरा याद हो जाता है। क्यों याद होता है, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये है कि हमारा फोकस क्या होता है, चित्र पर जो है ज़्यादा जाता है। तो क्यों ना हम चित्र के माध्यम से याद करें, रटने वाला काम को छोड़ दें, ठीक है। रटने वाले को काम को क्या करें, छोड़ दें और चित्र के माध्यम से यानी मैपिंग के माध्यम से, किसके, मैप के माध्यम से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, आसानी होगी। हम सबके रूम में क्या है, रूम में, घर में या जो हमारा स्टडी रूम है, वहाँ पे क्या होता है, मैप होता है। तो मैपिंग से क्या होता है कि हमें उसको याद करने में बहुत अच्छा तरीका से मालूम हो जाता है कौन सा प्लेस कहाँ पर है, ठीक है। उसी के तरीके से हम देखते हैं, ये है हमारा भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है। अब हम देखते हैं मैपिंग के माध्यम से। मान लीजिए हमारे रूम में एक मैप लगा हुआ है, ठीक है, सेम इसी तरीके से। अब हम देखते हैं कि कौन सा सबसे उत्तरी भाग में क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। फिर उसके नीचे देखेंगे उत्तर गंगा का मैदान, यानी कि ये क्या है, गंगा का मैदान, ठीक है, क्या है, गंगा का मैदान है ये। और उसके पश्चिम में देखा जाए तो मरुस्थल है। फिर उसके पश्चात हम देखें तो ये है हमारा पूर्वी तटीय मैदान, क्या है, पूर्वी तटीय मैदान। और ये है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान, क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान। और ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। और ये प्रायद्वीपीय जो पठार आप देख रहे हैं, किसका, गोंडवाना का, किसका, गोंडवाना लैंड का भाग है ये, ठीक है। किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का क्या है, ये भाग है ये। अगर हम द्वीप समूह की बात करें, ठीक है, किसका, द्वीप समूह की अगर बात करें तो ये है हमारा अंडमान निकोबार, क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्या है, अंडमान निकोबार क्या है, ये हमारा द्वीप समूह है। और हमारा यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप, क्या है, लक्षद्वीप है, ठीक है, क्या है, लक्षद्वीप। अब ये देखते हैं कि ये है कहाँ पर, ये जो अंडमान निकोबार समूह है, ये हमारा बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। और ये जो लक्षद्वीप है, ये अरब सागर में, कहाँ पर है, अरब सागर में। तो हमें देखो कितना आसान लगा मैपिंग के माध्यम से कि ये देखो हिमालय यहाँ पर है, उसके नीचे क्या है, पूरा का पूरा गंगा का मैदान है। और फिर उसके बाद पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पे। तो मैप के माध्यम से हमें याद करने में क्या होता है, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका होता है, ठीक है। जैसे एक और हम मैप के देखते हैं, ये है हमारा भारत। हम इसके देखते हैं कुछ पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उसकी लंबाई कितना है, हम उसके बारे में देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कौन सा सीमा जो है किस राज्य के साथ लगती है। देखिए, ये है हमारा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना यानी कि तिब्बत हो गई। और ये हमारा बांग्लादेश है, ये हमारा म्यांमार है। और समुद्र में अगर देखा जाए तो श्रीलंका। और यहाँ पर है हमारा मालदीव, कौन सा है, मालदीव। हालांकि मालदीव हमसे दूर है लेकिन हम उसको थोड़ा बहुत ले लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा पड़ोसी देश। देखिए, मैप के माध्यम से कितना आसान हुआ हमको इसको समझने में, ठीक है। मैप के माध्यम से कितना आसान लगा कि हम इसको कितने अच्छे तरीके से क्या करेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी थोड़ा लंबाई के बारे में, ठीक है। क्या करेंगे, हम इसकी थोड़ा लंबाई के बारे में देखते हैं कि किसकी लंबाई कितनी है। देखिए, ये है हमारा देश, ये राजधानी और ये सीमा की लंबाई। एक चीज़ और याद रखिए, भारत की सबसे लंबी सीमा जो है
बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी लंबाई कुल कितनी है 4096 किलोमीटर। कितना 4096 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा भारत की जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे कम जो है हमारा अफ़गानिस्तान के साथ, यानी 106 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं लंबाई देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान के कितना है 106 किलोमीटर है। बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर। भूटान के साथ हमारा है, भूटान के साथ कितना है हमारा 699 किलोमीटर। कितना 699 किलोमीटर है। ठीक है, और चीन के साथ देखा जाए 3488 किलोमीटर। कितना है 3488 किलोमीटर। म्यांमार के साथ देखा जाए 1643 किलोमीटर। नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर। श्रीलंका के साथ जो हमारा एक समुद्री सीमा साझा करता है, और मालदीव के साथ क्या करता है, ये भी हमारा समुद्री सीमा साझा करता है। अगर हम इसके अब देखो यहाँ पर क्या है कि जिला कौन कौन सा लगता है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ जिला कौन सा लगता है, भूटान के साथ कितने ज़िले लगते हैं, तो ये सब यहाँ पर चर्चा किया गया है। आप लोग वीडियो को पॉज करके, ठीक है, वीडियो क्या करेंगे पॉज करके आप एक एक चीज़ जो क्या करेंगे राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आप आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसे थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए 1 मिनट लगता है लाइक और सब्सक्राइब करने में। ठीक है, हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिलता है। और एक चीज़ और हम देखेंगे, हम राजधानी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे, राजधानी हम थोड़ा सा देख लें। देखिए अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है, बांग्लादेश की ढाका है, भूटान की थिम्पू है, चीन जो है बीजिंग का है, म्यांमार की राजधानी क्या है नेपिडा यंगून। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, और श्रीलंका का कोलंबो है, और मालदीव का क्या है माले। और भारत की राजधानी आप जानते हैं नई दिल्ली है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिल जाए।